साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है, शीर्षक है चटोरे भगवान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सनातन गोस्वामी जी मथुरा में एक चौबे के घर मधुकरी के लिए जाया करते थे। उस चौबे की स्त्री परम भगत और मदन मोहन जी की उपासिका थी। उसके घर बाल भाव से ही मदन मोहन भगवान विराजते थे। असल में सनातन जी उन्हीं मदन मोहन जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन मधुकरी के बहाने जाया करते थे। मदन मोहन जी तो गवार गवाले ही ठहरे, ये आचार विचार क्या जाने। उस चौबे के लड़के के साथ ही एक पात्र में भोजन करते थे। ये देखकर सनातन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मदन मोहन तो बड़े विचित्र हैं। एक दिन इन्होंने आग्रह करके मदन मोहन जी का जूठा अन्न मधुकरी में मांगा तो चौबे की स्त्री ने भी स्वीकार करके दे दिया। बस फिर क्या था, इन्हें उस माखन चोर की लप लपाती जीभ से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। ये नित्य उसी अन्न को लेने जाने लगे। एक दिन मदन मोहन ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बाबा तुम रोज इतनी दूर से आते हो और इस मथुरा शहर में हम भी ऊब से गए हैं। तुम उस चौबे से हमको मांग कर ले आओ, हमको भी तुम्हारे साथ जंगल में रहना है। ठीक उसी रात को चौबे को भी यही स्वप्न आया कि हमको आप सनातन बाबा को दान कर दो। दूसरे दिन सनातन जी गए उस चौबे के घर और कहने लगे कि मदन मोहन को अब जंगल में हमारे साथ रहना है, आपकी क्या इच्छा है। कुछ प्रेम युक्त रोष से चौबे की पत्नी ने कहा, इसकी तो आदत ही ऐसी है, जो भला अपनी सगी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। और ठाकुर जी की आज्ञा जानकर अश्रु विमोचन करते हुए थमा दिया मदन मोहन जी को सनातन जी को। अब मदन मोहन को लेकर ये बाबा जंगल में यमुना किनारे आए और सूर्या घाट के समीप एक सुरमय टीले पर फूस की झोपड़ी बनाकर मदन मोहन को स्थापित करके पूजा करने लगे। सनातन जी घर घर से चुटकी चुटकी आटा मांग कर लाते और उसी की बिना नमक की बाटियां बनाकर मदन मोहन को भोग लगाती। एक दिन मदन मोहन जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, ओ बाबा, ये रोज रोज बिना नमक की बाटी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, थोड़ा नमक भी मांग कर ले आया करो। सनातन जी ने झुंझलाकर कहा, यह इल्लत मुझसे ना लगाओ, खानी है तो ऐसे ही खाओ वरना अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन ने हंसकर कहा, एक कंकड़ी नमक के लिए कौन मना करेगा बाबा। और ये जिद करने लगे। दूसरे दिन सनातन जी आटे के साथ थोड़ा नमक भी मांग कर लाने लगे। चटोरे मदन मोहन को तो माखन मिश्री की चट पड़ी थी। एक दिन बड़ी दीनता से बोले, बाबा ये रूखे टिक्कड़ तो रोज रोज खावे ही ना जाए, थोड़ा माखन या घी भी कहीं से लाया करो तो अच्छा रहेगा। अब तो सनातन जी मदन मोहन जी को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो जी, मेरे पास तो यही सूखे टिक्कड़ हैं, तुम्हें घी और माखन मिश्री की चट थी तो कहीं धनी सेठ के वहां जाते, ये भिखारी के यहाँ क्या करने आए हो। तुम्हारे गले से उतरे चाहे ना उतरे, मैं तो घी बूरा मांगने बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। थोड़ा यमुना जी के जल के साथ सटक लिया करो ना, मिट्टी भी तो सटक लिया करते थे। अब बेचारे मदन मोहन जी अपना मुंह बनाए चुप हो गए उस लंगोटी बंद साधु से, और कह भी क्या सकते थे। तो अगले दिन सनातन जी ने देखा कि कोई बड़ा धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है। आते ही उसने सनातन जी को दंडवत प्रणाम किया और करुण स्वर में कहने लगे, महात्मा जी, मेरा जहाज बीच यमुना जी में अटक गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो निकल जाए। सनातन जी ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो बैठा है उससे जाकर कहो। तो व्यापारी ने झोपड़े में जाकर मदन मोहन जी से प्रार्थना की। बस फिर क्या था, उनकी कृपा से जहाज उसी समय निकल गया और उसी समय उस व्यापारी ने हजारों रुपए लगाकर बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का वहीं पर भव्य मंदिर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे सेवक, रसोई और नौकर चाकर रखवा दिए। साथ संगत जी, वो मंदिर वृंदावन में आज भी विद्यमान है। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। उन संत जी के पास बड़े सुंदर ठाकुर जी थे। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा साथ ही लिए रहते थे और बड़ी प्रेम से उनकी पूजा अर्चना करके उनके साथ लाड लड़ाया करते थे। साथ संगत जी, ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख लिया और अन्य संतों के साथ वो बाबा हरि चर्चा में मगन हो गए। जब ट्रेन रुकी, सब संत उतरे, तब वे सत्संग में इतना मगन हो गए थे कि उनका झोला उस गाड़ी में ही रह गया और उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। संत सत्संग की मस्ती में ऐसे बहे कि वो ठाकुर जी को साथ लेकर आना ही भूल गए। कुछ देर के बाद जब संत के आश्रम पर सब संत पहुंचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा
और ये पाया कि ठाकुर जी तो है ही नहीं। तो वो संत जी बड़े व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे, परंतु ठाकुर जी मिले नहीं। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत बहुत व्याकुल होकर विरह में अपने ठाकुर जी को पुकार कर रोने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित ये नए ठाकुर जी दे देता हूँ। परंतु संत जी बोले, हमें अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिनको हम अब तक लाड़ लड़ाते आए हैं। तभी एक दूसरे संत ने पूछा, आपने उन्हें रखा कहाँ था? मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे। एक संत बोले कि अब कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने उन्हें निकाल लिया होगा और फिर गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वो संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूँ वहां जाकर। सब संत उन महात्मा जी को लेकर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि अब कौन सी गाड़ी में बैठकर आए थे? संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो स्टेशन मास्टर बोला, महाराज कई घंटे हो गए, ये वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी भी प्रकार से ये आगे नहीं बढ़ रही। ना कोई खराबी है ना कोई अन्य दिक्कत। कई सारे इंजीनियर इस गाड़ी को चेक कर चुके हैं परंतु उनको कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही। महात्मा जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी, मेरे बिना मेरे प्यारे ऐसे कैसे चले जाएंगे? वो संत महात्मा अंदर ट्रेन के डिब्बे में गए और ठाकुर जी वहीं रखे हुए थे जहां पर उन संत महात्मा जी ने ठाकुर जी को पधराया था। अपने ठाकुर जी को उन्होंने गले से लगाया और जैसे ही महात्मा जी उतरे गाड़ी आगे बढ़ गई। सार संगत जी, जैसे ही गाड़ी बढ़ने लगी, ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर और सभी इंजीनियर हैरानी में पड़ गए और बाद में उन्होंने जब ये पूरी कहानी सुनी, ये पूरी लीला सुनी तो वो गदगद हो गए। उसके बाद तो वो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी ने अपना जीवन संत और भगवंत की सेवा में लगा दिया। साथ संगत जी, भगवान जी भी खुद कहते हैं ना, भगत जहां मम पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लाग्यो फिरूं फिर कभी न छोड़ू साथ। मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से, ठाकुर जी की रहमतें देखकर अक्सर तराजू टूट जाती हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।